श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम एक ऐसे महापुरुष भगवान के दिव्य अवतार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने पूरे विश्व को श्री राधा कृष्ण भगवान की युगल भक्ति प्रदान की है, युगल उपासना प्रदान की है। जी, आप सही समझे, उनका नाम है श्री निम्बारकाचार्य जी। श्री निम्बारकाचार्य जी भगवान नारायण के सुदर्शन के अवतार हुए और वैष्णवों में प्रमुख जो निम्बार्क संप्रदाय है और सबसे प्राचीन संप्रदाय है जिसकी स्थापना श्री हंस भगवान ने की थी, वो भी नारायण के अवतार थे। और आगे उस सनकादि हुए महाराज, सनकादि के बाद नारद जी और नारद जी के बाद निम्बारकाचार्य जी को उस संप्रदाय में दीक्षा मिली। निम्बारकाचार्य जी का महाराज जन्म कब हुआ था? तो कहते हैं कि द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण करने के बाद गोलोक धाम को चले गए थे, तब श्री निम्बारकाचार्य जी पूरे विश्व में कलयुग के शुरुआत होने के बाद श्री राधा कृष्ण की युगल भक्ति को प्रसारित करने के लिए अवतार उन्होंने लिया था। और उनका जन्म कहां पर हुआ था? तो कहते हैं कि दक्षिण भारत में एक वैदूर्य पत्तन नाम का तीर्थ है, वहां पर श्री निम्बारकाचार्य भगवान का जन्म हुआ था। उनके माता का नाम जयंती देवी और पिता का नाम श्री अरुण मुनि था। और वहां पर एक अरुणाश्रम था जो कि उन्हीं के पिताजी का था। वहां पर वो गुरुकुल चलाते थे, ऋषि कुमार पढ़ते थे और वहीं श्री निम्बारकाचार्य जी का जन्म हुआ। निम्बारकाचार्य जी का जब जन्म हुआ तो उनका पहला नाम नियमानंद पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी जो माता थी जयंती देवी, उन्होंने बड़े ही नियमों का, व्रतों का पालन करने के बाद उन्हें इतना दिव्य बालक प्रदान किया गया भगवान ने। इतना दिव्य बालक उनके घर पे अवतरित हुआ। और चूंकि बाद में आनंद की प्राप्ति हुई है, भगवान के अवतार थे, इसीलिए उनका नामकरण हुआ, तो पहला नाम पड़ा नियमानंद। श्री नियमानंद जी जब बड़े हुए, कुछ 15-16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया और आके ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन की तलहटी में आकर रहने लगे। गोवर्धन की तलहटी में उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजारा। एक दिन की बात है महाराज कि एक यति जी, एक सन्यासी जी उनकी कुटिया में आए, और विद्वानों का जब आपस में मिलन होता है तो महाराज शास्त्रों की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो निम्बारकाचार्य जी और उन सन्यासी जो महाराज थे, उनकी आपस में शास्त्र की चर्चा चलती रही, कई बातें चलती रही महाराज, भगवान की बातें चलती रही, भक्ति ज्ञान वैराग्य की बातें चलती रही। और इतने वो लोग बातों में मग्न हो गए, शास्त्रों में मग्न हो गए कि देखा ही नहीं, और शाम हो गई। जब शाम हो गई तो सन्यासी जी ने कहा कि चलो अब मैं चलता हूँ। निम्बारकाचार्य जी ने कहा अभी आप नहीं जा सकते, आइए हमारे यहाँ भोजन प्राप्त कर लीजिए, प्रसादी प्राप्त कर लीजिए। तो महाराज सन्यासी जी ने कहा कि नहीं, सायंकाल हो गया है और शाम को सन्यासी लोग भिक्षा नहीं लेते हैं, प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। महाराज अब निम्बारकाचार्य जी को बड़ा ही कष्ट हुआ कि मेरे घर पे कोई सन्यासी आया है, कोई संत आया है, मैं उसको अपने हाथ से बनाई हुई एक प्रसादी भी नहीं पवा सकता, भोजन भी नहीं पवा सकता। उसी समय महाराज निम्बारकाचार्य जी के, क्योंकि वो सुदर्शन के अवतार थे, तो उनके तेज से सुदर्शन भगवान प्रकट हुए और जाकर के द्वितीय, क्योंकि सूर्यास्त तो हो चुका था, द्वितीय सूर्य के समान एक पेड़ के पीछे, एक वृक्ष के पीछे जाकर के अपने आप को प्रकाशमान करने लगे। ऐसा महाराज सुदर्शन भगवान ने प्रकाश फैलाया कि सबको लगा कि मानो सूर्योदय हो गया हो। तो निम्बारकाचार्य जी ने कहा कि देखिए संत महाराज, अभी सूर्य हैं। तो यह देख करके महाराज सन्यासी जी को भी प्रसन्नता हुई और निम्बारकाचार्य जी ने बड़ी ही प्रसन्नता से उनको भोजन प्रसाद पवाया। यति ने, जब सन्यासी ने यह देखा कि ये जो संत हैं ये बड़े ही महाराज बलशाली हैं, तपोनिष्ठ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि इनकी शक्ति से सूर्य खुद प्रकट हो गए हैं। तब उन्होंने उनका नाम निम्बार्क रखा। उन सन्यासी जी ने निम्बारकाचार्य जी का नाम निम्बार्क रखा। क्यों? निम्ब यानी नीम के वृक्ष के पीछे अर्क यानी सूर्य के दर्शन हुए हैं, और किसकी वजह से? श्री नियमानंद जी के वजह से, इसलिए उनका नाम रख दिया श्री निम्बारकाचार्य जी। उन्होंने कई सारे भाष्यों पर, ब्रह्म सूत्रों पर अपने भाष्य लिखे हैं, वेदांत लिखे हैं, कई सारे उनके ग्रंथ आते हैं। वेदांत सौरभ नाम का ग्रंथ है, वेदांत तत्वबोध है,
और राधाष्टक है, ऐसे उन्होंने वेदांत कामधेनु आदि आदि कई सारे ग्रंथ लिखे हैं। उन्हीं की परंपरा में आगे उनके एक शिष्य हुए जिनका नाम था औदुंबराचार्य जी। इनकी महाराज बहुत ही विचित्र कथा है। क्या, एक बार निम्बार्काचार्य भगवान एक ऐसे देश में गए जहां पर सभी लोग भगवत विमुख थे। वो लोग भगवान की उपासना नहीं करते थे, बड़े ही महाराज उद्यमी थे, उद्दंडी थे। तो वहां पर उन्होंने देखा कि कोई साधु सा आया है, तो उसको परेशान करने लगे। निम्बार्काचार्य जी को महाराज पत्थर फेंकने लगे और दुनिया भर की गाली गलौज करने लगे, लेकिन निम्बार्काचार्य जी बड़े ही सरल थे, तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो एक गूलर के वृक्ष के नीचे जाकर के आसन बिछाया उन्होंने और जाकर के अपनी तपस्या करने लगे। गूलर को उदुम्बर भी कहते हैं मराठा भाषा में। तो गूलर के वृक्ष के नीचे जब वो तपस्या करने लगे, उस वृक्ष के ऊपर से एक गूलर का जो फल होता है, उदुम्बर जिसे कहते हैं, वो आकर के गिरा और निम्बार्काचार्य जी के चरणों में जब जैसे ही उसने स्पर्श किया, वो फल एक तुरंत दैवीय स्वभाव में परिवर्तित हो गया, एक देवता बन गया और निम्बार्काचार्य जी की शरण में आ गया। यह दृश्य जब वहां के उद्दंडी लोगों ने देखा, जो भगवान को नहीं मानते थे, वो महाराज आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि इन महाराज को, इन संत को परेशान करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये सही में कोई ना कोई दिव्य संत हैं जिनके तपोबल से एक फल भी देवता बन गया महाराज। तो वो जो देवता थे वो उनकी शरण में आए। निम्बार्काचार्य जी ने उनको गुरु दीक्षा दी और दीक्षा देने के बाद उनका नाम रखा, क्योंकि वो उदुम्बर से प्रकट हुए थे, गूलर से प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम रखा औदुंबराचार्य जी। और कहा कि जाओ जाकर के जो भी व्यक्ति भगवत विमुख है, भगवान की उपासना नहीं कर रहा है, उसको भक्ति का मार्ग दिखलाओ जिससे वो भगवान की उपासना करे महाराज। और आगे जाकर के जो निम्बार्काचार्य जी की परंपरा रही वो बड़ी ही दिव्य रही। निम्बार्क संप्रदाय बहुत ही प्राचीन संप्रदाय है और मेरा तो ऐसा सौभाग्य है कि मुझे भी इसी संप्रदाय में दीक्षित होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे सदगुरुदेव भगवान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय नित्य श्री खेमराज बराल गुरु जी, उन्हीं से मैं दीक्षित हूँ और निम्बार्क संप्रदाय में हमारी भी दीक्षा हुई है। यह संप्रदाय के महाराज जो लोग हुए हैं, आचार्य हुए हैं, वो बड़े ही सरल और सहज हुए हैं। क्यों? क्योंकि कई संप्रदायों में क्या है कि अपने सिद्धांत को मान करके वो दूसरे के सिद्धांतों का खंडन करते हैं, लेकिन श्री निम्बार्काचार्य जी के संप्रदाय में उन्होंने कभी भी किसी का खंडन नहीं किया और सभी के सिद्धांतों को प्रणाम करते हुए अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया। आज हमने आपको श्री निम्बार्काचार्य जी की जीवन परिचय सुनाया। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।